नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण। इस चैप्टर से 5 अंक के प्रश्न किए जाने हैं। अब वे कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं वे हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस अध्याय से एक प्रश्न आता है बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो कि 1 अंक का होगा। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं होती है। ए बराबर, बी समांतर, सी बराबर और समांतर, और डी इनमें से। देखिए, समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने भुजाएं होती है यानी सम्मुख भुजाएं होती है, वे बराबर और समांतर होती है। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एक अष्टभुज की भुजाएं होती है। ए 4, बी 5, 6, डी 8। इसी के नाम से ही यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है अष्ट का मतलब होता है 8, है ना। तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, षडभुज में 6 भुजाएं होती है। इनके नाम से ही हमें पता लग जाता है। तीसरा प्रश्न है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, उसके अंतः कोण जो होते हैं वे चतुर्भुज है, और अंतः कोण में इसके अंदर जो कोण बने होते हैं इन्हें बोलते हैं हम अंतः कोण। ठीक है ना। तो चतुर्भुज किसी प्रकार का हो सकता है, ये अंतः कोण कहलाते हैं। इन चारों अंतः कोणों योग कितना होता है? ए 180 डिग्री, बी 270 डिग्री, सी 360 डिग्री, और डी 200। तो चतुर्भुज कोई सा भी हो, उसके सभी अंतः कोणों का योग होता है वह 360 डिग्री यानी 360 अंक। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करें तो वह होगा, यानी क्या होगा? विकल्प ए समचतुर्भुज, बी समलंब, सी आयत, डी। देखिए, किसी भी चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे परस्पर समकोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वो होता है समचतुर्भुज। विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, षडभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। क्या होता है? ए 180 डिग्री, बी 540 डिग्री, सी 720 डिग्री, डी 360 डिग्री। षडभुज जो होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग होता है 720 डिग्री, यानी विकल्प सी हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न 6, एन भुजाओं वाले समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण होता है। क्या होता है? तो किसी भी समबहुभुज एन भुजाएं, उसमें 4 भुजाएं हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। तो ऐसी भुजाओं वाले समभुज का जो प्रत्येक अंतः कोण होता है उसका माप कितना होगा, इसे ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। तो इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प क्या होगा? देखिए, यदि हमें एन भुजाओं वाले समभुज का प्रत्येक अंतः कोण का मान ज्ञात करना होगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n, यानी इस सूत्र का हम उपयोग करना होगा। n ऋण 2 गुणा 180 अंश, यहां पर n का मतलब क्या होगा? भुजाओं की संख्या। ठीक ना। अगला प्रश्न है, ततंगाकार
चतुर्भुज कहलाता है, जबकि इसके यानी पतंगाकार चतुर्भुज की विशेषता क्या है? विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, कोण बी बराबर कोण डी, परंतु कोण ए बराबर नहीं है कोण सी, और चौथा विकल्प है ये सभी। देखिए, जो पतंग आकार का चतुर्भुज होता है जिसे हम काइट कहते हैं, है ना, तो उसमें ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर जाएगा। प्रश्न 8, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है। बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। चतुर्भुज कोई सा भी हो सकता है, कार से देखिए, ये चतुर्भुज है, इसके अंदर के जो कोण होते हैं उन्हें बोलते हैं अंतःकोण। अब इस भुजा को हमने इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना, इसको बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, और इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये जो कोण बन रहा है ये बाहर, इसे हम बोलते हैं बाह्य कोण। ये कोण बाह्य कोण कहलाएगा, ये कोण बाह्य कोण कहलाएगा, और ये कोण भी बाह्य कोण कहलाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? विकल्प ए 180 अंश, बी 360 अंश, सी 270 अंश, और डी 540 अंश। तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, यानी 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है। अब समबहुभुज में हमें बाह्य कोण ज्ञात करना है, ठीक है। उसके लिए सूत्र है, अब यहां पर 4 सूत्र दिए गए हैं, इनमें से सही सूत्र कौन सा है? देखिए, जब भी हमें समबहुभुज आपको दिया जाता है और उसमें बाह्य कोण माप ज्ञात करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 360 में भुजाओं की संख्या का भाग लगाते हैं, यानी विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 360 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या, ठीक है। पंचभुज है, पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पर भुजा संख्या 5 आ जाएगी, और फिर उसे हल करके हम याद कर सकते हैं कि उसमें जो है जो बाह्य कोण है वो कितने अंश का होगा, कितने। दसवां प्रश्न है, एक समबहुभुज का बाह्य कोण 30 अंश है, 30 डिग्री है, तो समबहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? हमें भुजाओं संख्या याद करनी है, तो भुजाओं संख्या n, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री में जो बाह्य कोण की माप दी है 30 डिग्री, इससे हम क्या इसको डिवाइड कर दें। शून्य से हमने शून्य कैंसिल कर दिया है, 3 एकम 3, 3 दूनी n बराबर क्या होगा 12, यानी उस समबहुभुज में 12 भुजा होगी, इसलिए विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब इस अध्याय से एक प्रश्न रिक्त स्थान वाला भी आएगा, है? अब रिक्त स्थान के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें। देखिए, इसमें पहला प्रश्न, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यानी केवल रेखाखंडों से बना हुआ है सरल बंद वक्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण माप के होते हैं। किस माप के होते हैं? सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण, मतलब क्या होता है? आमने सामने कोण। जैसे ये समांतर त्रिभुज है प्रकार से, तो इसमें ये कोण और ये कोण कहलाएगा आमने सामने कोण, और ये कोण और ये कोण कहलाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं तो किस माप के होते हैं? ये होते हैं बराबर, है ना। यदि मान लीजिए 80 डिग्री है तो 80 डिग्री होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा है, किसी बहुभुज के
बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है ना। तो बहुभुज कोई सा भी हो, उसके जब बाह्य कोणों की मापों का योग हम करते हैं, ये होता है 360 डिग्री, यानी 360 अंश। चौथा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण होते हैं। अब कैसे होते हैं आसन्न कोण? असंगन होते हैं संपूरक। संपूरक का मतलब होता है उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण कैसे? देखिए, यानी जो एक ही भुजा पर बने होते हैं, ठीक है ना, ये वाला। तो ये कोण और ये कोण, ये कहलाते हैं आसन्न कोण, जो एक भुजा के दोनों किनारों पर बने होते हैं। ये दोनों कोण होते हैं संपूरक, और संपूरक का मतलब होता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, वह कहलाएगा संपूरक कोण। तो आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। पांचवा है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को पर समद्विभाजित करते हैं। किस पर? तो इसका उत्तर आ जाएगा समकोण। यानी जो वर्ग होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब विकर्ण क्या होता है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ये वर्ग होता है, मालूम है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके जो सम्मुख कोण है, इनको जो मिलाने वाला रेखाखंड है, ये कहलाता है विकर्ण। तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं ये, और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी यहाँ पर समकोण कोण बनता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण हम कहते हैं। ठीक है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? समभुज होता है उसकी भुजाओं की संख्या होती है 360 डिग्री बटे कोण की। ठीक है ना। यदि 360 डिग्री में कोण की माप का भाग लगाते हैं, जो उत्तर आएगा वह समभुज की भुजाओं की संख्या होगा। सातवां, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना। आठवां है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक होते हैं। कैसे? लंब समद्विभाजक होते हैं। नौवां है, एक आयत के विकर्ण लंबाई के होते हैं। किस प्रकार के लंबाई होते हैं? एक आयत के जो विकर्ण होते हैं वे बराबर लंबाई के होते हैं, है ना। आयत जानते हैं कि आमने सामने भुजा इसमें होती है बराबर, और इसका प्रत्येक कोण होता है समकोण। ये आयत ऐसा होता है। इसके विकर्ण मतलब ये जो सम्मुख कोण है इसको मिलाने और रेखाखंड कहलाएगा कर्ण। ये दोनों विकर्ण जो है ये बराबर लंबाई के होते हैं। 10वां है, रेखिक युग्म की माप होती है, कितनी होती है? अब देखिए रेखिक युग्म क्या होता है। इस प्रकार से यदि कोई रेखा है और इसके ऊपर हम कोई तिर्यक रेखा देते हैं, ये दो कोण बनते हैं, ये कोण है और ये कोण। इन दोनों कोणों का योग होता है, वो होता है 180 डिग्री। इसे हम कहते हैं रेखीय युग्म। क्या कहते हैं? रेखीय कहते हैं, और इसका उपयोग काफी होता है। रेखा कोई सी भी हो और इस पर यदि इस प्रकार से रेखा खींच दी जाती है, ये दो कोण बनते हैं, और इन दोनों कोण योग 180 डिग्री होता है, और इसे हम कहते हैं रेखीय। 11वां है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। देखा हमने आयत है का ये प्रत्येक कोण होता है, कैसा होता है? समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, या यूं कह सकते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 12वां है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो असन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, वह पतंग कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको हमने 12 रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। इनकी तैयारी कीजिएगा ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर। अब देखिए, इस अध्याय से एक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, और उसके जो है प्रश्न हो गए 3 अंक।
इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45। यहां पर हमें एक दिया हुआ है समबहुभुज, और उसमें हमें क्या दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी दी है, 45 डिग्री। करना क्या है, उस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो पहले प्रश्न को पढ़ें, समझें, और फिर उसे हल करेंगे। इसमें गलती होने की संभावना, तो हल करते हैं, है ना। पहले हमें क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप, प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 45 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि इस समभुज में कितनी भुजाएं थी। लिख लिया, यहाँ पर भुजाओं की संख्या बराबर है, हमें ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं, तो ज्ञात करना है। अब इसके लिए जो सूत्र होता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या सूत्र है, ये सूत्र है, बहुत आसान सूत्र है कि समभुज की भुजाओं की संख्या, शायद पूरा लिख दें या इतना लिख सकते हैं, भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण की माप, बाह्य की, ये सूत्र होता है, देखिए, है ना। भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो 360 डिग्री में हम क्या करेंगे, जो बाह्य कोण हमें दिया हुआ है हम यहाँ पर भाग लगा देंगे, यानी 360 डिग्री बटे कितना जाएगा, 45 डिग्री। अब दोनों जो संख्या है वो 9 से डिवाइड हो रही है, 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 का भाग लगाते हैं 45 में, 45 और 9 चौक 36, 5 एकम 5, 5 9 यानी 8। फिर देंगे यहाँ पर कि अतः समबहुभुज की 8 भुजाएं होंगी, क्या होंगी, 8 भुजाएं। आपका आंसर आ जाएगा 8, 8, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, इस भुजाएं। पिछले प्रश्न में हमने भुजाओं संख्या ज्ञात की थी, जब हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप दी गई। अब यहाँ पर उसका उल्टा है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं, और जो दिया है तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि हमें इस प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है भुजाओं की, दिया हुआ है भुजाओं की। अब भुजाओं की संख्या कितनी है, तो भुजाओं संख्या में दी गई है 9, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है हमें, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, ठीक है, बाह्य कोण की माप, ठीक है। तुम लिख लिया बाह्य कोण, ये हमें ज्ञात करना। तो सूत्र हमारा है, उसको हम लिख देंगे, क्या सूत्र है ना, प्रत्येक बाह्य कोण की
प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर। अब यहाँ क्या आ जाएगा 360 डिग्री। क्यों? हम जानते हैं कि समबाहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, समस्त बाह्य कोण होते हैं, उसका योग कितना होता है 60 डिग्री बटे भुजाओं की संख्या देंगे बटे भुजाओं की। अब 360 डिग्री बटे भुजाएं कितनी है 9 है। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये शून्य यानी 40 डिग्री। तो यहाँ पर हम ले देंगे अतः समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के माप एक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 40। अगला प्रश्न है दी गई आकृति में एक्स का माप ज्ञात कीजिए। आप देख रहे हैं एक आकृति यहाँ पर है और उसमें बाह्य कोण दिया है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 110 डिग्री और ये 100 डिग्री। तो हमें क्या करना है एक्स का मान ज्ञात करना। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज होता है ना, या समबाहुभुज जो चतुर्भुज होता है उसके चारों बाह्य कोणों की जो माप होती है उसका योग, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्योंकि चतुर्भुज के चारों बाह्य कोण कोणों के मापों का योग कितना होता है 360 डिग्री डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है 60 डिग्री होता है। इसलिए अब क्या करेंगे इनको हम चारों को जोड़ लेते हैं 90 डिग्री धन 60 डिग्री धन 110 डिग्री धन x बराबर। अब इन चारों का योग कितना हो गया 60 डिग्री। अब इनको जोड़ लेंगे तो 90 और 60 कितना जगह 150, 150 और 110 तो जाएगा कितना 150 और 200 110 है ना। तीनों क्या करेंगे जोड़ लेते हैं 260 हो जाएगा 260 डिग्री धन x बराबर 260 डिग्री, ठीक है ना। अब करेंगे हम पक्षांतर x बराबर 360 डिग्री ऋण 260 डिग्री हो जाएगा x बराबर 2 डिग्री। क्या उत्तर आई है आंसर हो जाएगा आपका x बराबर 2। अगला प्रश्न है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज PQRS। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने भुजाएं होती है, ये होती है बराबर। यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो SR ये भी 12 सेंटीमीटर
इसी प्रकार से ये भुजा और ये भुजा है ना, ये भी सम्मुख भुजाएं हुई है, तो ये सम्मुख भुजाएं होती है बराबर, यानी ये 7 सेंटीमीटर है, ये भुजा भी 7 सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। भुजाएं किसे होती है? बराबर होती है। अतः अब क्या होगा, पी क्यू बराबर एस आर आर एस, ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, तथा क्यू आर बराबर ये क्यू आर है ना, बराबर पी एस, कितना हो गया ये 7 सेंटीमीटर। अतः समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर, हम जानते हैं परिमाप मतलब जो भी आकृति हमारे सामने है उसकी सभी भुजाओं की मापों का योग, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगी, पहली भुजा कौन सी है, कि क्यू, ये लिखा, धन क्यू आर, क्यू भुजा हो गई है क्यू आर, धन आर एस या एस आर की बात है, धन एस पी या पी एस, एस पी बोले या पी एस बोले, अब इनका मान रख देंगे। देखिए पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, 12 लिखा, धन क्यू आर कितना है 7 सेंटीमीटर, धन एस आर कितना है 12 सेंटीमीटर, पी एस कितना है ना, पी एस बोले एस पी बोले, ये 7 सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, तो इनका जो जोड़ आता है ना, वो कितना आ जाएगा 38 सेंटीमीटर आ जाएगा, 38 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे कि अतः समांतर चतुर्भुज आर एस का परिमाप 38 सेंटीमीटर होगा, 38, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 5, दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए हम देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज में ये जो अंतः कोण आर दिया हुआ है इसका माप हमें दिया है 80 से, है ना, और ये 3 जो अन्य कोण हैं ये माप ज्ञात करना है, ये 3 कोण माप ज्ञात करना। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है ना, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख कोण होते हैं वे बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देंगे पहले कि समांतर चतुर्भुज के मुख कोण बराबर होते हैं। कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी उनकी माप बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा कोण ई बराबर आर, तो ये आर और ये दोनों क्या हो गए सम्मुख कोण हो गए, ये सम्मुख कोण कहलाते हैं, इसलिए ई बराबर कितना हो जाएगा
आर आपको दिया है 80। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके असन्न कोण कैसे होते हैं? असन्न कोण होते हैं समपूरक। कैसे होते हैं? समपूरक। ठीक है, तो यहां ले देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर त्रिभुज में आसन्न कोण संपूरक होते हैं। अब संपूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब यहां पर कोण आर और एस ये भी आसन्न कोण है। कोण पी और कोण क्यू ये भी आसन्न कोण है। देखिए हमने पी का मान तो ज्ञात कर लिया है, कितना हो गया ये? 80 डिग्री हो गया है। अब इसका मान ज्ञात करना है, इसका तो कोण पी और कोण क्यू क्या हो गया? ये आसन्न कोण हो गया है। इसलिए यहां लिख देंगे कोण पी धन कोण क्यू। अब आसन्न कोण कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तीसरी क्या हो जाएगा? अब कोण पी का मान हमें दिया हुआ है, यानी हमने ज्ञात कर लिया है 80 डिग्री धन कोण क्यू बराबर 100। इसलिए कोण क्यू बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण 80 डिग्री। 180 में से 80 माइनस करते हैं तो हो जाएगा ये 100 डिग्री। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से देंगे। अब इसी प्रकार से हम या तो इन दोनों को असन्न कोण मान सकते हैं या फिर हम सम्मुख कोण भी कर सकते हैं। तो पुनः क्या हो जाएगा? हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के समांतर त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए अब ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या हो गए? वो कोण हो गए। कोण एस बराबर कोण क्यू। तो कोण एस बराबर क्या हो जाएगा? कोण क्यू। क्यू हमने ज्ञात कर लिया, ये 100 डिग्री। ठीक है ना? इस प्रकार से ये चारों कोण हो गए। अब यहाँ आंसर हम लिख देंगे। अन्य सभी कोण इस प्रकार से हो गए हैं। कोण पी बराबर 80 डिग्री, कोण क्यू बराबर 100 डिग्री और कोण एस बराबर भी 100 डिग्री। ये आपका उत्तर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।